नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 15वां नंबर श्लोक। अबिभ्रत अर्यमा दंडम यथावत् अघकारिषु यावत् दधार शूद्रत्वम् शापात वर्षशतं यमः। अभिभ्रत दिया गया अर्यमा अर्यमा दंडम दंड यथावत समुचित अघकारिषु पाप करने वालों को यावत जब तक दधार स्वीकार किया शूद्रत्व शूद्र का शरीर शापात शाप के फलस्वरूप वर्ष शतम 100 वर्षों तक यमराज मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक महात्मा विदुर ने शूद्र का चरित्र निभाया तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने हेतु यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। एक छोटी सी कथा है, बहुत सुंदर, वही शुरू हुआ है। पता नहीं, अच्छा शुरू नहीं हुआ, बस खाली एक लाइन बता दिया। तो ये मंडूक मुनि ने श्राप दिया था विदुर जी को, उसी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं कि मंडूक मुनि ने विदुर जी को श्राप दिया था, शूद्र खानदान में तुम जन्म लोगे। इसीलिए विदुर जी यानी यमराज जी, जब पिछले जन्म में यमराज जी थे, उनको श्राप मिला, तब वो धरती पर आकर जन्म लिए मनुष्य की तरह। तो वहाँ पे कौन रहे? वहाँ पे अर्यमा नाम के एक देवता हैं जो भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। तो वो तब तक कार्य करते रहे, यमराज जी का कार्य, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी निभाते रहे। तात्पर्य, महात्मा विदुर शूद्र स्त्री के कोख से उत्पन्न होने के कारण अपने भाइयों महाराज धृतराष्ट्र और पांडु के साथ राज्य के अधिकार से भी वंचित थे। तो भला वे महाराज धृतराष्ट्र तथा महाराज युधिष्ठिर जैसे विद्वान राजाओं एवं क्षत्रियों के शिक्षक पद पर कैसे रह सकते थे? तो विदुर जी की माता शूद्र थी, दासी के पुत्र थे ये, इसलिए वो लोग इनको कुछ भी नहीं दिए थे, राज्य वगैरह कुछ भी नहीं दिए थे। धृतराष्ट्र और पांडु के बराबर इनका स्थान नहीं था। तो यहाँ लिखा है, शिक्षक जैसे विद्वान राजा एवं क्षत्रियों के शिक्षक के पद पर कैसे रह सकते थे। इसका पहला उत्तर यह है कि यद्यपि वे शूद्र माने जाते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने श्री मैत्रेय मुनि के आदेशानुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए संसार का परित्याग कर दिया था और उनसे आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की थी, अतएव वे आचार्य पद को ग्रहण करने हेतु पूर्णतया सक्षम थे। अभी वो शिक्षा देंगे ना, विदुर जी शिक्षा देंगे, जिसको भी, जो भी बैठे हैं सुन रहे हैं, उनको शिक्षा देंगे। तो इसलिए उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो कैसे शिक्षा दे सकते हैं, वो तो शूद्र हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि मैत्रेय मुनि से उनका मिलन हुआ था, जो हम भागवतम में देखेंगे। उन्होंने विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से ज्ञान प्राप्त किया था और संसार को तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, इसलिए वो गुरु बनने के लायक थे विदुर जी। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो दिव्य ज्ञान या ईश तत्व में निपुण है, चाहे वह ब्राह्मण हो, शूद्र हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, गुरु होने हेतु योग्य है ना। ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, शूद्र कैनो नॉय। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु होय।
स्टार्टिंग है किबा विप्र किबा शूद्र किबा विप्र किबा न्यासी किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र कैनो नॉय जय कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। किबा विप्र यानी ब्राह्मण हो या किबा न्यासी यानी सन्यासी हो, कोई ब्राह्मण हो या कोई सन्यासी हो, किबा शूद्र या कोई शूद्र हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता जो कृष्ण का ज्ञान रखता हो, जिसके पास कृष्ण का ज्ञान हो, से ही गुरु है, वो गुरु बन सकता है। मतलब आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपका कौन आश्रम है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको कृष्ण का ज्ञान होना चाहिए। यदि वो कृष्ण का ज्ञान रखता है और भक्त है तो वो गुरु बन सकता है। यहाँ तक कि सामान्य नीति शास्त्र में महान राजनीतिज्ञ तथा नीतिविद चाणक्य पंडित के अनुसार शूद्र से भी निम्न व्यक्ति से शिक्षा ग्रहण करने में कोई हानि नहीं मानी गई है। यह उत्तर का एक अंश है हुआ। दूसरा अंश है कि महात्मा विदुर वास्तव में शूद्र नहीं थे। उन्हें मंडूक के शाप के कारण 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। वे तो यमराज जी के अवतार थे, जो कि 12 महाजनों में से एक हैं। ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्मदेव, प्रहलाद, ये सब क्या है? महाजन, 12 महाजन। तो 12 महाजनों ये नगतः सपन था। जो महाजन करते हैं वही हमको उसी रास्ते पर चलना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। तो किंतु यमराज सदैव अपने राज्य में पाप करने वालों को दंड देते हैं, उसमें व्यस्त रहते हैं। श्री भगवान ने यमराज को पृथ्वी से कुछ लाखों मील दूरी पर स्थित एक विशेष ग्रह पर नियुक्त किया है। यमराज जी का एक लोक है, यमपुरी उसका नाम है, यमपुरी। तो यमपुरी में रहते हैं। संयमनपुरी नाम है। मेरू पर्वत है ना, सुमेरु पर्वत, उसी के ऊपर दिखाई देता है वो, सुमेरु पर्वत के ऊपर। तो वहाँ पे यमराज जी रहते हैं और हिसाब किताब चलता रहता है उनका। दंड देते हैं, पुरस्कार देते हैं। जहाँ वे मृत्यु के पश्चात भ्रष्ट जीवात्माओं को ले जाकर उनके पाप कर्मों के अनुसार उन्हें दंड देते। अतएव यमराज को दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से नहीं, दुष्कर्म करने वालों को दंड देने के उत्तरदायी काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। बहुत सारे लोग गलत कार्य करते हैं तो उसमें बिजी रहते हैं यमराज जी। अतएव दुष्कर्म करने वालों की संख्या सत्कर्मियों से अधिक है। ये बिल्कुल सत्य है। अच्छा कार्य करने वाले कितने दिखते हैं बताइए? बुरा कार्य करने वाले तो बहुत हैं, अच्छा कार्य करने वाले बहुत कम हैं। तो नरक का पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया होगा, ऐसा लगता है मुझे। हालांकि वैकुंठ लोक में बहुत जीवात्मा है, जीवात्मा अपने स्वरूप में रहते हैं वैकुंठ लोक में, परंतु यहाँ पे जितनी जनसंख्या है, अभी कलयुग चल रहा है, तो इस समय तो सत्कर्मी बहुत कम है, दुष्कर्मी बहुत ज़्यादा है। अतएव यमराज को श्री भगवान द्वारा अधिकृत अन्य देवों की अपेक्षा अधिक काम करना पड़ता है। अधिक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि दुष्ट लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन यमराज तो श्री भगवान की महिमा का उपदेश देना चाहते थे। अतएव भगवत इच्छा से मंडूक मुनि के शाप के कारण महात्मा विदुर के रूप में वो पृथ्वी पर आए, और जो जिसका जो स्वभाव है वो कहीं भी जाएगा वही कार्य करेगा। तो विदुर जी अगर धरती पर आ गए तो थोड़ी बहुत दुष्ट बन जाएंगे। जन्म दासी पुत्र के रूप में हुआ। नारद मुनि को भी श्राप ही मिला था,
जो दासी पुत्र बने थे नारद मुनि भी, उनको भी श्राप मिला था बहुत पहले, किसी दूसरे आई थिंक दूसरे मनु के समय, या तो दूसरे मनु के समय, शायद बहुत पहले उनको श्राप मिला था नारद मुनि को, तो वो दासी पुत्र बने थे। फिर बहुत समय बीता, फिर बाद में अभी वो नारद मुनि बने हुए हैं। तो श्राप मिलता है, ये भगवान की लीला है। वह संसारी समाज तो वहाँ जहाँ भी जाएंगे, भक्त तो भक्त की तरह ही बर्ताव करेंगे। भक्त तो कुछ कहीं भी आप उसको जन्म दे दीजिए, शूद्र के खानदान में जन्म दे दीजिए, फिर भी वो तो वहाँ पर भी वो उसको ऑप्शन मिल जाता है। वो मंदिर जाएगा, पूजा करेगा। कितने सारे भक्त ऐसे हैं जो शूद्र हैं। भगवान के भक्तों का अगर आप लिस्ट देखिएगा तो जगन्नाथ भगवान के कितने सारे भक्तों की लीला है जो बहुत ही छोटे छोटे खानदान में जन्म लिए हैं और बहुत उत्तम कोटि के भक्त बने हैं। तो वह संसारी समाज के ऐसे विभाजन से परे होता है। जिस प्रकार श्री भगवान सूकर के रूप में अवतरित होकर भी सूकर नहीं हैं, वे ना ही वह ब्रह्मा है, वे तो समस्त सांसारिक प्राणियों से श्रेष्ठ हैं। भगवान मछली बन जाते हैं, सुअर बन जाते हैं, कछुआ बन जाते हैं, फिर भी तो वो भगवान ही रहते हैं। वैसे ही भक्त भी कुछ भी बन जाए, भक्त ही रहता है। तो इसलिए विदुर जी भक्त ही रहे। कभी कभी श्री भगवान तथा उनके विभिन्न अधिकृत भक्तों को बद्ध जीवों के उद्धार हेतु निम्नतर प्राणियों की भूमिका निभानी पड़ती है, किंतु श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त सदैव दिव्य पद पर स्थित होते हैं। जब यमराज इस प्रकार विदुर जी के रूप में अवतरित हुए तो कश्यप तथा अदिति के अनेक पुत्रों में से एक अर्यमा ने पद संभाला। अर्यमा एक देवता है। आप जाएंगे ना विष्णु भगवान का मंदिर जो है गया में, तो वहाँ उनका अर्यमा का रूप है। पितरपक्ष में जो पूजा की जाती है वो अर्यमा की पूजा की जाती है। तो ये भी कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं, अर्यमा। आदित्य गण अदिति के पुत्र और आदित्यों की संख्या 12 है और अर्यमा इसमें से एक है। अदिति के पुत्र को आदित्य कहा जाता है क्योंकि अदिति के पुत्र हैं। तो आदित्य और सूर्य देवता, हाँ, ऐसे तो भगवान भी अदिति के पुत्र बनकर आए हैं। वामन देव वो भी अदिति के पुत्र थे, पर जो 12 आदित्य हैं जिनकी संख्या 12 है, सूर्य, तो अर्यमा आदित्यों में से एक है। अतएव महात्मा विदुर की अनुपस्थिति में 100 वर्षों तक यमराज के कार्यभार को संभालने हेतु अर्यमा का चुनाव ठीक था। निष्कर्ष यह कि महात्मा विदुर कभी भी शूद्र नहीं थे, वे तो शुद्धतम ब्राह्मण से भी महान थे। प्रभुपाद महात्मा विदुर के बारे में एक्सप्लेन किए हैं, इसलिए सब लिखे हैं। अगला श्लोक है, युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभि लोकपाला भय मुमुदे परया श्रिया। युधिष्ठिर ने लब्ध राज्य, अपने पैतृक राज्य का अधिकारी होकर, दृष्टवा देखकर, पौत्रम नाती को, कुलधर्म वंश के अनुकूल, भ्रातृभि, पौत्रम मतलब यहाँ नाती लिखा है पर पोता होता है, पोता एक्चुअली, नाती बेटी के पुत्र को कहा जाता है। भ्रातृभि भाइयों से, लोकपालाभ है जो सभी पटु शासक थे, मुमुदे जीवन का भोग किया, परया असाधारण श्रिया ऐश्वर्य से, अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र को का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से
जो सारे के सारे जनसाधारण के कुशल शासक थे, असाधारण ऐश्वर्य का भोग किया। तो ये परीक्षित महाराज के बारे में चर्चा हो रही है। तो परीक्षित महाराज पोता थे ना युधिष्ठिर महाराज के, इसीलिए परीक्षित महाराज हो गए होंगे बड़े, नहीं उस समय तो बहुत छोटे थे परीक्षित महाराज। ओके, देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं, या तो फिर आगे पता चलेगा। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, महाराज युधिष्ठिर तथा अर्जुन दोनों ही कुरुक्षेत्र के युद्ध के शुरू होने के दिन से ही अप्रसन्न थे, किंतु युद्ध में स्वजनों को मारने की अनिच्छा होते हुए भी उन्हें कर्तव्य समझकर युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम इच्छा से इसकी योजना की गई थी। युद्ध के अंत में महाराज युधिष्ठिर दुखी हुए, क्योंकि बहुत सारा नरसंहार हुआ। इस प्रकार पांडवों के उपरांत कुरु वंश को चलाने वाला कोई नहीं था। ओके, तो एकमात्र आशा से स्थित किससे, वही कोख में जो बालक था परीक्षित। तो परीक्षित के बारे में ही कह रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज, उनके खानदान में एक ही बच्चा बचा था परीक्षित, जिसको अश्वत्थामा मारने की कोशिश किया था, परंतु भगवान ने उसको बचा लिया। तो अतएव सभी उपद्रवों के शांत होने पर राज्य में परम शांति हो गई। तब युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि मेरा पोता परीक्षित अच्छा है, सही है, संतुष्ट हुए और उनको लगा कि अब हम और क्षणिक और भ्रांत करने वाले भौतिक सुख के प्रति आकर्षण न होने पर भी उन्हें थोड़ा चैन मिला। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि युधिष्ठिर महाराज, सब कुछ बीत गया, समाप्त हो गया, युद्ध हो गया, सब हो गया, सब मारे गए, और अंत में उन्होंने देखा कि एक बच्चा है जो हमारे खानदान को आगे बढ़ाएगा, परंपरा को आगे बढ़ाएगा। तो जितना दिन तक वो किए, राज्य किए युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि तब तो जन्म ही लिया था ना परीक्षित ने। जब युद्ध समाप्त हुआ उस समय तो उत्तरा के गर्भ से, मतलब गर्भ में ही मारा अश्वत्थामा ने, और फिर भगवान ने बचाया। तो तुरंत तो परीक्षित नहीं बड़ा होगा, उसको बड़ा होने में, जवान होने में समय लगेगा। तब तक युधिष्ठिर महाराज राज्य किए, अच्छा राज्य किए, और छोटे भाई जो थे वो सब भी साथ दिए अच्छे से, और जितने लोग थे, जनता थी, वो सब भी सुखी थी। तो इस प्रकार परीक्षित युधिष्ठिर महाराज राज्य किए, शांति का अनुभव किए कि चलो फाइनली क्या हुआ, सब ठीक है और हमारा वंश अब चलेगा। कौरव पांडव सब मिला करके एक ही बच्चा बचा, परीक्षित। तो इसलिए अब वो खानदान को आगे बढ़ाएगा और हम आराम से राज्य करते हैं। तो तब तक उन्होंने राज्य किया, और युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सब बहुत अच्छा था, सब बहुत खुश थे। इसका वर्णन हम पहले सुन चुके हैं पीछे के श्लोकों में। आगे फिर क्या बताएंगे वो देखेंगे हम। अभी फ़िलहाल आज का क्लास यहीं समाप्त होगा, क्योंकि श्लोका का परपोट हो गया है। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।